मौलवी शफीक साहब मुकर गए, तो बाद में उन्होंने एडमिट भी किया कि मैं झूठा था। शफीक साहब मुझसे बहुत जूनियर हैं, ट्रेड पॉलिटिक्स में शागिर्द हैं और वो भी नालायक शागिर्द। आज के दिन तक फ्रेंड बिजनेस फोरम का जो ऑफिस है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑफिस है, वो अल मुख्तार फ्लोर मिल है। फ्रेंड बिजनेस फोरम की जितनी मीटिंगें हुई उसको मैंने चेयर किया एज ए ग्रुप लीडर। 15 अगस्त 2021 को हाजी इरशाद हक साहब के घर एक मीटिंग हुई। चौधरी शफीक साहब के इसरार पे उन्हें हमने चेयरमैन बना दिया। जब बनाया तो उसमें सारी चीज़ें डिसाइड हुई, वो मेरे पास रिटन तहरीर है। शफीक साहब मुझसे बहुत जूनियर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चैम्बर का सीनियर तरीन आदमी हूँ। नईम यार खान को एज ए ट्रेड पॉलिटिक्स, एज ए बिज़नेस कम्युनिटी में मुतारफ़ कराने वाला आपका ये भाई है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। उन्हें जवेद इरशाद साहब के अगेंस्ट वोट दिया, मंडी के भी वो सदर नहीं बने। हमने कब छोड़ा है, वो छोड़ के गए हमें। ये तो फ्रेंड बिजनेस फोरम और फाउंडर ग्रुप ने अलाइंस किया, सीट एडजस्टमेंट की है। शफीक साहब का मेन बिजनेस जिन्हें का है, वहाँ वो एक सीट भी नहीं जीत सके, इलेक्शन लड़ते रहे। यार कभी हुआ है कि जो चैम्बर का कस्टोडियन हो उसको फिजिकली मारा जाए? तो मेरी तो हमेशा कोशिश रही कि चैम्बर में एक अच्छा माहौल पैदा किया जाए। इन्होंने एक जत्था बनाया हुआ शरारती लोगों का। चैम्बर की तो उनको अलफ का भी नहीं पता उन्होंने कौन सा निज़ाम लेके आना है। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमें पता है काम कैसे होता है। वो तो अब सिफारिशों से चैम्बर पर कब्जा करना चाहते हैं और फिर ब्लैकमेल करके कहें मुझे सीटें दे दें। मैं खबर ब्रेक कर दूं, 17 सितंबर को चैम्बर का इलेक्शन है। 7 अक्टूबर को जो जनरल पॉलिटिक्स है उस पे चैम्बर के इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये मैं बात गारंटी से कहता हूँ। फ्रेंड फाउंडर अलायंस इसका एक मैनिफेस्टो है। ये हम तजर्बाकार लोग हैं, हमारा एक प्रोफाइल है ट्रेड पॉलिटिक्स में। अब्दुल रऊफ साहब, वालेकुम अस्सलाम। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हालिया जो इलेक्शन है उनकी तैयारी आपकी कैसी जा रही है? बड़ी ज़ोरों शोर से दोनों ग्रुप्स अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड फाउंडर अलायंस इंशाल्लाह 12 की 12 सीटों पे क्लीन स्वीप करेगा। अच्छा, ये दावा तो वो भी कर रहे हैं कि 12 सीटें हमारी हैं? देखें, दावा करने का हर किसी को हक है, मगर इंशाल्लाह आप 17 सितंबर को देखेंगे कि फ्रेंड्स फाउंडर अलायंस 12 की 12 सीटें जीतेगा। अच्छा, आप जब से चैम्बर बना है उस वक्त भी आप फाउंडर ग्रुप का हिस्सा थे। उसके बाद आप चौधरी शफीक जनाब ग्रुप के साथ आ गए तकरीबन 5 सदर गुजरने के बाद, ठीक है। तो इनके साथ भी आपने 5-6 साल गुजारे, 4-5 सदर आपके यहाँ भी बने। अब दोबारा आप अपना ग्रुप लेकर फाउंडर ग्रुप में चले गए। पहले आप फाउंडर ग्रुप का हिस्सा थे, इस दफ़ा अपना आप ग्रुप अलहदा लेकर फाउंडर ग्रुप के साथ आपने इल्हाक किया है। इसकी क्या वजह है? पहले आपने छोड़ दिया, अब दोबारा उनके पास आप वापस चले गए। जी ऐसा नहीं है। देखें, हम सब लोग पहले फाउंडर ग्रुप का ही हिस्सा थे। पहले तो ग्रुपिंग थी ही नहीं जब चैम्बर बना। तो उसके बाद मैंने अपना एक ग्रुप बनाया बिज़नेस फोरम। जो फ्रेंड्स ग्रुप था उसके चेयरमैन थे मियाँ आमिर शहबाज साहब। फिर हमने फ्रेंड्स ग्रुप और बिज़नेस फोरम ने आपस में अलाइंस कर दिया और मैंने ये नाम तजवीज़ किया कि फ्रेंड बिज़नेस फोरम बन गया। आज के दिन तक फ्रेंड बिज़नेस फोरम का जो ऑफिस है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑफिस है, वो अल मुख्तार फ्लोर मिल है। आज के दिन तक फ्रेंड बिजनेस फोरम की जितनी मीटिंगें हुई उसको मैंने चेयर किया एज ए ग्रुप लीडर। उसके बाद सारे जो चेयरमैन सब सारे यानी इख्तियारात मेरे पास थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरिट पे फैसले करता था। हमारे 5 प्रेसिडेंट बने। फिर 15 अगस्त 2021 को हाजी इरशाद हक साहब के घर एक मीटिंग हुई और चौधरी शफीक साहब के इसरार पे उन्हें हमने चेयरमैन बना दिया जिस पे उनके साइन हैं। और उस चेयरमैन जब बनाया तो उसमें सारी चीज़ें डिसाइड हुई, वो मेरे पास रिटन तहरीर है। उस तहरीर में यानी कि जो पैटर्न चीफ़ हैं हाजी इरशाद हक साहब थे और अपना जो पैटर्न है वो आसिम मजीद साहब थे, चेयरमैन चौधरी शफीक साहब थे, को चेयरमैन मियाँ आमिर शहबाज साहब थे और मैं ग्रुप लीडर था। और उसमें लिखा हुआ है और साइन हुए हैं कि उसका जो ऑफिस है अल मुख्तार फ्लोर मिल में होगा और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स है वो अब्दुल रऊफ करेगा। तो 15 अगस्त 2021 में यह मुआहदा हुआ और सितंबर में ही उस मुआहदे से मौलवी शफीक साहब मुकर गए। इस बात पे मुकर गए और उसने इस बात पे उन्होंने समझो कि इख्तलाफ पैदा कर दिया कि जब एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबरान बनाने का टाइम आया तो सारे मेंबरान मैं ही बनाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उनके साथ बैठे तो उन्होंने एक नाम दिया कि इस शख्स को बना दें। तो मैंने कहा
कि ये शख्स जो है ये तो पहले भी एग्जेक्टिव मेंबर रह चुका है 2 दफ़ा और एसवीपी भी चैम्बर का रहा है, ये क्यों आप चैम्बर का मेंबर बना रहे हैं? कहते ये बस ऐसे ही सीनियर मेंबर के तौर पर रहेगा। मैं कहा नहीं, आप इसको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट। कहता नहीं, ये मेरी आपसे कमिटमेंट हो गई कि ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट नहीं होंगे। फिर आप सब लोगों ने देखा कि उन्होंने उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया और हम सब लोगों ने उन्हें कहा कि आपने ये गलत किया, आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कमिटमेंट नहीं की थी। हमने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो बाद में उन्होंने एडमिट भी किया कि मैं झूठा था। ये रिकॉर्ड पे बात। आप दोनों ग्रुप्स, चौधरी शफीक वाले जो ग्रुप है फ्रेंड्स बिजनेस फोरम का, वो भी नाम यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी तफसील आप बता रहे हैं कि बाकायदा एग्रीमेंट हुआ, उसमें दस्तखत हैं, फेडरेशन की सियासत आपने करनी थी, तो आपने इस वक्त किसी भी पंचायती निज़ाम में बैठकर, जिस तरह पहले भी आप लोग सारे ग्रुप से बैठ के आपस में सीटों का तय कर लेते थे, तो आपने उनको इन नाम इस्तेमाल करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि इस वक्त वोटर परेशान है कि आपका भी फ्रेंड बिजनेस फोरम है, जो वो दूसरे लोग हैं उनका भी फ्रेंड बिजनेस फोरम। बताता हूँ, देखें कोई बड़ी बड़ी बातें कर ले उससे बड़ा नहीं बनता। गुजारिश है कि जब चैम्बर बना 2007 में, तो मियां महमूद साहब उसके प्रेसिडेंट बने और मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, और मैं इस बात को आज भी एडमिट करता हूँ कि मियां महमूद साहब मुझसे सीनियर हैं। शफीक साहब मुझसे बहुत जूनियर हैं चैम्बर की पॉलिटिक्स में। वो आज तक एग्जेक्टिव मेंबर भी नहीं बने, वो किसी और ट्रेड बॉडी में भी नहीं गए, और वो आप समझे कि मेरे ट्रेड पॉलिटिक्स में शागिर्द हैं, और वो भी नालायक शागिर्द कि उन्होंने आज तक कोई काम बताएं ट्रेड बॉडी के प्लेटफॉर्म से किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चैम्बर का सीनियर तरीन आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये बात आप फ़ख्र से कहता हूँ कि रहीम यार खान को एज ए ट्रेड पॉलिटिक्स, एज ए बिज़नेस कम्युनिटी में मुतारफ़ कराने वाला आपका ये भाई है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो जब ये मुकाबला करते थे फाउंडर ग्रुप का, तो ये एक सीट भी नहीं जीतते थे, एक सीट जीते थे वो भी शफीक अलीम जीता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बिज़नेस फोरम बनाया, फिर इनके साथ अलाइंस किया, और आपने देखा कि हमने 5 साल क्लीन स्वीप भी किया हमने। और उसके बाद ये इख्तलाफात हुए, प्रेसिडेंटशिप पे हुए इख्तलाफात, जिसमें हमारी कोर्ट कमेटी में फ़ैसला हुआ, और कोर्ट कमेटी के वोटों से जवेद अरशाद साहब प्रेसिडेंट बने, शफीक साहब, अनवार नजमी, ये जितने लोग उधर हैं 2-3, इन्होंने जवेद अरशाद साहब के अगेंस्ट वोट दिया। फिर हमने उसको अपना अशरफ साहब को हमने SVP बनाया, और हमने उस चौधरी रज़ाक साहब से, मैं और आसम मजीद साहब उनके घर गए और उनसे हमने बात की। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि प्रेसिडेंट के वोट पे हम उसको जवेद अरशाद को वोट करेंगे, मगर वो उनकी मर्ज़ी है, जैसे ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान में, कि वो कहते हैं सियासत ऐसी ही होती है। तभी आप तस्लीम कर रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में पायनियर आप हैं। चौधरी शफीक साहब ना कभी एग्जेक्टिव मेंबर बने, ना वो चैम्बर के सदर रहे, ठीक है, वो मंडी की सियासत करते थे। चैम्बर की सियासत पूरे मुल्क में, मंडी के भी वो सदर नहीं बने। देखें, सियासत करना और बात है, जो ऑफिस बेरर बनना, कोई ओहदा लेके प्ले करना, वो और बात है। लेकिन मंडी के वो सदर नहीं बने। हाजी इरशादुल हक साहब यही हैं, जब मंडी में आज से 15 साल पहले जो फाउंडर ग्रुप ने बेइंतहा गलत काम किए उस वक्त लोगों के बकौल, तो उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो फाउंडर ग्रुप के आगे बंद बांध सके उनके सरपरस्त आला के सामने। लेकिन उस वक्त हाजी इरशादुल हक साहब वालों ने चौधरी शफीक साहब को अपना साथी समझा और इनकी सपोर्ट करते गए। इन लोगों ने उस वक्त चौधरी शफीक साहब को फाउंडर ग्रुप के सामने खड़ा किया। लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद उनका ये दावा है, आपने चैम्बर के सदर भी अपने बना लिए, सारा कुछ कर लिया, अब चौधरी शफीक साहब को आप लोगों ने फिर छोड़ दिया कि अब वो सही नहीं है। इतना अरसा वो क्या उनमें कोई गलतियां नहीं थी? किस तरह, जब ताकत आपकी थी, आप लोग उनको कैसे बर्दाश्त करते रहे? कब छोड़ा है? वो छोड़ के गए हमें। हम तो सारे लोग इकट्ठे हैं। देखें, हाजी शाहरुख हक साहब हमारे साथ हैं, आसम मजीद साहब हमारे साथ हैं, मियाँ आमिर शहबाज साहब हमारे साथ हैं, ख्वाजा बशीर साहब हमारे साथ हैं, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ हैं, फलक शेर साहब हमारे साथ हैं, बाज़ारों से नदीम बशीर साहब। जितनी देखें पूरी हिरारकी है हमारी हिरारकी में एक शख्स को हमने निकाला और उसकी जगह मेरिट पे जो को चेयरमैन थे उनको हमने चेयरमैन बना दिया। नहीं, आप जो कि पहले भी चेयरमैन रहे इस ग्रुप के, फ्रेंड्स ग्रुप के। अब वो नाम यूज़ करते हैं। अब हम क्या, उनको खुद चाहिए कि अगर उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाना था, ये तो फ्रेंड बिजनेस फोरम और फाउंडर ग्रुप ने अलाइंस किया, सीट एडजस्टमेंट किया। उनको चाहिए था कि उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाते। वो तो हर काम इसी तरह करते हैं, सिफारिश पे होता है उनका काम, या इस तरह बनी बनाई पे आके मैं करते हैं।
नहीं, जिस तरह अमूमन मुल्की सतह की सियासत पर भी होता है कि किसी को खुफिया तरीके से उनका इल्हाक कराया जाता है। जब आप ताकत में थे, आप फाउंडर ग्रुप छोड़ के आए, चौधरी शफीक चनाब ग्रुप अकेले थे, आप उनके साथ मिल गए, वो विन करते रहे, ठीक है। उसके बाद फाउंडर ग्रुप अलहदा रह गया। अब जब आप ताकत में थे तो अपना ग्रुप आपने जिस तरह अलग बनाया था उसी तरीके से आप चलते, आपको फाउंडर ग्रुप के साथ इलाक करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो पहले भी हार रहा था। देखिए, ये तो हमारा अपना फैसला है ना कि हमने इलेक्शन विन करना है, उसकी हमें जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको साथ मिलाएंगे, ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि शफीक साहब नहीं थे, वो ग्रुप शफीक साहब का नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग थे, हाजी रशीद साहब थे। मैं जो इस ग्रुप के साथ इल्हाक हुआ मेरा, वो तो उसमें मेन किरदार तो हाजी इरशादुल हक साहब और हाजी रशीद साहब का था, जिनको मैं दादू कहता हूँ। ये एक हकीकत है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखें, आप सियासत की बात करते हैं, ट्रेड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, शफीक साहब का मेन बिजनेस जिन्हें का है, वहाँ वो एक सीट भी नहीं जीत सके, इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और मैंने उनको कहा कि आप मेरा वोट बनाएं जिनेंग में, मैं आपको काम करके दिखाऊं। इसी तरह अब देखें, हमने फाउंडर ग्रुप से अलाइंस किया, ओके। इसी इलेक्शन में यही जो 2022-23 का इलेक्शन, इसी इलेक्शन में उन्होंने 2 सीटें हाजी इब्राहिम साहब से पीसीजी में जो उनका ग्रुप है वहाँ से ली हैं। नहीं, जब आप खुद ये दावा कर रहे हैं कि जितने भी एग्जेक्टिव मेंबर बने हैं आपकी मंजूरी से बनते रहे हैं, जितने भी चैम्बर के साबका सदर आए हैं उनमें आपका राय किरदार, सिवाय एक मुजफ्फर सलीम साहब के, बाकी सदर आपके थे, मुजफ्फर सलीम साहब या उनकी हमायत में चौधरी शफीक चनाब ग्रुप थे। फिर ये इल्ज़ाम क्यों कि कारकर्दगी चैम्बर अच्छी नहीं दिखा सका तो उसके ज़िम्मेदार चौधरी शफीक साहब हैं, चनाब ग्रुप? जब सारा कुछ आपके हाथ में था तो कारकर्दगी आप अच्छी दिखाते। आप लोगों ने पिछले सालों में कारकर्दगी अच्छी क्यों नहीं दिखाई? बात यह है कि जो मुजफ्फर सलीम है वो फाउंडर ग्रुप से प्रेसिडेंट था, हमने वो इलेक्शन लूज़ किया था। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जिस ग्रुप का हिस्सा रहा हूँ, जब से चैम्बर बना है आज के दिन तक एक प्रेसिडेंट मेरे अगेंस्ट बना है। बाकी सारे प्रेसिडेंट जहाँ मैं खड़ा था, मेरे दोस्त खड़े थे, उन्हीं के प्रेसिडेंट बनते। दूसरी जो बात आप पूछ रहे हैं ना एग्जेक्टिव कमेटी की, वो मैं फैसले नहीं करता। वो एक सिस्टम है कि खानपुर के लोगों का खानपुर ने फैसला करना, सादकाबाद का सादका, जहाँ से सीटें रिटायर होती हैं मोस्ट प्रॉब्ली हम वहीं देते हैं या थोड़ी बहुत चेंज करते हैं। दूसरी बात है कारकर्दगी क्यों नहीं बात, कारकर्दगी तो हमेशा काम हुए। पिछली दफ़ा ख्वाजा बशीर साहब का टेनोर था, इतने अच्छे काम हुए, मैंगो शो हुआ और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के आर्डर मिले। इस साल भी जुवेद इरशाद ने एज ए प्रेसिडेंट किसी मेंबर को ये शिकायत नहीं कि उसका कोई इशू हो तो और वो उसके साथ ना गया हो और उसका काम ना गया हो, भले जहाँ भी हो। गुजारिश ये कि हमने ये कहा कि कुछ लोग चैम्बर में नेगेटिव रोल प्ले करते रहे, जिनकी सरपरस्ती चौधरी शफीक साहब फरमाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आप बैठ जाएं और बैठ के हमें सीटें दे दें। ये किस तरह हो सकता है? तो पहले भी हमने, पिछले साल भी हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने इनके साथ नहीं चलना, मगर मैंने, सब दोस्तों ने और मुझसे आज तक नाराज़ है, मैंने कहा यार ग्रुप बना हुआ है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें होती हैं, इनको समझा देंगे। मगर उनको समझ आई नहीं। उन्होंने सारा साल जो उस चैम्बर में किया उसकी मिसाल नहीं मिलती माजी में। यार कभी हुआ है कि जो चैम्बर का कस्टोडियन हो उसको फिजिकली मारा जाए? कहीं हुआ, ये बात हुई है कहीं? आप कह रहे हैं कि चैम्बर के स्टाफ के साथ इलेक्शन मुहिम में भी आप ये कह रहे हैं, अब भी आप यही दावा कर रहे हैं कि कहीं किसी चैम्बर में ये नहीं हुआ कि उनके मुलाजमीन को, कस्टोडियन को मारा जाए। पता नहीं किस ग्रुप ने बदतमीजी की, कहाँ से इख्तलाफ चला, लेकिन उस वक्त आपने बरमला अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये बताया कि हम FIA में पुलिस में FIR कटवाने लगे थे, हमने नहीं कटवाई। आया कि ये आपने मेयार इसलिए रखा कि बतौर स्टाफ के साथ जो बदतमीजी की गई उसको आप बतौर टूल अब इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अगर आपके दूसरे ग्रुप ने बदतमीजी की रही तो FIR आप कटवा देते, जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलती। तो कटवा ही देते, कोई इशू नहीं था। बात यह है कि पुलिस तो वहाँ आई ना, DSP में बैठ के सारी वहाँ जैसे 2 ही तरीके होते हैं ना पुलिस के पास जाएं। एक होता है कि आप FIR कर दें, पुलिस लीगल कार्रवाई। दूसरा होता है कि जिसको कहते हैं कट, ठीक है, वो प्रोविजन है ना। तो DSP साहब वहाँ तशरीफ़ है, अकमल रसूल साहब, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि ये काम कर लें। और उसके बाद जो SHO साहब हैं वहाँ के मुतलका थाने के, वो इन्होंने 2 रजिस्टर अपने पास रखे थे, उन्होंने हमें बरामद करके दिए और उन्होंने पहले देते नहीं थे। फिर उन्होंने एक तय हो गई बात काठ में, इसलिए FIR की ज़रूरत नहीं रही।
उसके बाद जो चीज़ें और हुई हैं उसकी उन्होंने एप्लीकेशनें दी हुई हैं चैम्बर में, उन पर कार्रवाई अब भी हो सकती है। आपका बैठ के कट हो गया, बेशक डीएसपी ने किया, डीएसपी ने की। आपने बजा फरमाया पंचायती निज़ाम थाने कचहरी में जाने से पहले ये मौजूद है, अगर आप तो फ्रीकैन वहाँ पर बैठ के तस्वीर कर लें। लेकिन ये जिस ग्रुप चौधरी शफीक चनाब ग्रुप के साथ आप रहे हैं, उसके बाद दोबारा फाउंडर ग्रुप में चले गए, आया आप चैम्बर की इलेक्शन में पायनियर हैं, तो आपको पता नहीं है कि माजी के अंदर डीएसपी, डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में आपके सालाना इजलासों में फाउंडर ग्रुप और चौधरी शफीक साहब, इनका तनाज़ा इस कदर होता था कि बंदूकें कलाशनकोव पे निकल जाती थी, फिर आप दोबारा फाउंडर ग्रुप के साथ शामिल हो गए। बातें जो हुई अच्छी नहीं थी। मेरी तो हमेशा कोशिश रही कि चैम्बर में एक अच्छा माहौल पैदा किया जाए और बाहर की पॉलिटिक्स में चैम्बर में ना लाया जाए। अब भी ज़्यादा पॉलिटिक्स बाहर की हो रही है, चैम्बर के मेंबरान तो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं और वो उम्मीद लगा के बैठते हैं चैम्बर के मेंबरान के चैम्बर के प्लेटफार्म से उनके लिए काम हो। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन हुए हैं, आप दोनों के चौधरी शफीक चनाब ग्रुप और आपके ग्रुप की अलग अलग आपने हमायत की, इख्तलाफात आपके उसी वक्त शुरू हो गए थे और ये मंजरनामा बन रहा था कि आइंदा इलेक्शन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान जो अब हो रहे हैं वो आप अपना खुद लड़ेंगे अलग-अलग ग्रुप्स की शक्ल दिसंबर में ख़त्म हो गए थे। दिसंबर के बाद आज तक 9 महीने गुजर गए हैं। उसमें अगर कोई पॉजिटिव रोल अदा करते तो आगे भी चला जा सकता। और जिस तरह वो 2 सीटें मांगते थे, कोई मुज़ायका नहीं था 2 सीटें देने में। ये मैं आपको बात बताता हूँ, आइंदा भी हो सकता है ये कि सीट एडजस्टमेंट किसी से भी की जा सकती। देखिए हमने सीट एडजस्टमेंट की फाउंडर ग्रुप से, इनको भी 2 सीटें दे देते, 2 सीटों से क्या हो जाना, 26 के हाउस में 2 सीटों वालों ने क्या कर लेना था। मगर हमने कहा कि यार ये लोग जो है ना, ये शरारत से बाज नहीं आएंगे। इन्होंने एक जत्था बनाया हुआ शरारती लोगों का और पीछे से उनकी पुश्त बनाई करते हैं। ये मामला आप मुका ही लें। इस दफ़ा गल्ला मंडी के अंदर 200 के करीब कुछ वोट हैं, 180-90 जितने भी हैं, वहाँ पर आप तमाम लोग इकट्ठे थे, फाउंडर वाले भी, आप भी, और चौधरी शफीक साहब चनाब ग्रुप अकेले थे या चंद साथी होंगे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने आपको इलेक्शन से बाहर कर दिया। वो तो वोट ही बहुत थोड़े थे। इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन है, यहाँ पर भी उनका ये दावा है कि बेशक मैं अकेला हूँ लेकिन मैं हक के ऊपर हूँ। क्यों कि मैंने गला मंडी के अंदर काम ही ऐसे किए हैं, जो को ज़मानती वहाँ पर उनके भी चेक लिए हैं, जो बोली खोलता है उसके भी चेक लिए हैं ताकि फ्रॉड ना हो सके। इसी तरह उनका दावा है कि चैम्बर के अंदर भी आकर मैं कारोबारी अफराद के लिए ऐसा निज़ाम लाना चाहता था जो कारोबारी अफराद को उनके साथ फ्रॉड होता है वो रोका जाए, लेकिन आप लोगों के ग्रुप उन्होंने कोई काम उनको करने ही नहीं दिया। मैं मंडी का वोटर नहीं हूँ। जब इलेक्शन हुआ तो मैं पाकिस्तान भी नहीं था। बात आई चैम्बर की, तो चैम्बर की तो उनको वलफ का भी नहीं पता उन्होंने कौन सा निज़ाम लेके आना है। अब वो मैं क्या कहूँ, अब चैम्बर का जो सारा सिस्टम है वो इंग्लिश में है, आपको पता है पाकिस्तान की इंग्लिश लैंग्वेज है, एक उसका सिस्टम है। उन्होंने आज के दिन तक कोई एप्लीकेशन लेटर लिखवाया हो चैम्बर से। हमने तो कल भी वो उससे वज़ीर से मिले और 2 जो ट्रेनें हैं उसके स्टाफ की बात करके आए। कल भी हमने कहा कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो पुराना हो गया, इसकी नई बिल्डिंग बनाई जाए। हम तो 1000 एकड़ के लिए हमने 100 लेटर लिख दिया है कि इंडस्ट्रियल स्टेट को 1000 एकड़ में इन्हांस किया जाए। हम कहते हैं 100 लेटर हमने लिखवा दिया कि इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू की जाएँ। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमें पता है काम कैसे होता है। आप मुझे कल कॉल आ जाए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलना, तो हम जाएंगे और वहाँ जाकर रहीम यार खान का हम केस लड़ेंगे। सुबह कोई CM PM इधर आ जाए, हम देखें, आप देख लेंगे कि हम वहाँ अपना कैसे केस लड़ते हैं। उनका तो ये मामलों से है ही नहीं है। वो तो अब कभी समझो कि सिफारिशों से चैम्बर पे कब्जा करना चाहते हैं, तो यानी कि सारा शहर ख़त्म हो गया। अब उन्होंने 30 किलोमीटर दूर जाके बैठना है, फिर उठते नहीं है वहाँ से, फ़ोन पे फ़ोन करवाते हैं। अंदर उनका ये दावा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इलेक्शन में इस दफ़ा हिस्सा लेना नहीं चाहता था, जो आपने बात का इकरार किया कि हम सेटलमेंट कर रहे थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बीमार या कोई ज़ईफ़ औरत, बच्चों अगर जंग हो रही है तो उनमें भी उनको राहत हासिल होती है। चौधरी शफीक चनाब ग्रुप अगर बीमार थे, उनको आप लोगों ने इस आसरे में रखकर हम 2 सीटें देते हैं, आखिरी दिनों में आकर उनको मैसेज कर दिया कि 0 सीटें आप अपने घर बैठ। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। देखें, अगर बीमार है तो अल्लाह उन्हें शिफा दे, हमारा ये मकसद नहीं, ना ही उन्होंने हमें ये बात कही है। उन्होंने तो हमेशा यही कहा कि मैं हूँ, आप तो कीड़े मकोड़े हैं।
वो जब से एमपीए बने हैं उनका दिमाग बहुत ऊपर चला गया है। बात यह है कि 2 सीटों को तो हमने कह दिया था, हाजी शाहज़ाद साहब ने उन्हें जो मशवरा दिया था, बेहतरीन मशवरा दिया था। अभी मैं आज की बात बता दूँ, सरगोदा चैम्बर में 2 ग्रुप लड़ रहे थे इलेक्शन, एक ग्रुप थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, एक वीक था। उनकी सेटलमेंट हुई और सेटलमेंट में ये बात तय हुई कि और जो ग्रुप वीक था वो विड्रॉ कर गया और उन्होंने कहा हमने सीटें नहीं लेनी, इसलिए सीटें नहीं लेनी कि हमारे शहर के लोग हमें कहें कि यार आपने सीटों के लिए उनके लिए सुलह की, हम अगले साल आपके साथ मर्ज होकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये तरीका, अगर आप पूरा साल नेगेटिव रोल प्ले करते रहें और फिर ब्लैकमेल करके कहें मुझे सीटें दे दें और फिर उस कंटिन्यूटी को आप जारी रखें, ये कहाँ सा तरीकाकार है? ये किसने ये कहाँ की साइंस है? ये कहाँ की अखलाकियात है? आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन वोटर ने फैसला देना है। अब देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये 2 साल से हम जो चीज़ भुगत रहे थे उसका अब ख़ात्मा हो गया। किस तरह ख़ात्मा हो गया कि कुछ दोस्त उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। अब जो हमारे मेंबरान हैं, हालांकि सारे हमारे मेंबरान थे, हमारे ग्रुप के थे, सबके डोमिनेशन पेपर हमारे अल मुख्तार फ्लोर में से जमा हुए, सारा कुछ हुआ। अब उनको 1 साल से ब्लैकमेल करते हैं, मैंने उसके कहने पे तुम्हें बनाया, सारा सिफारशी काम। अब ये लाइन खींच हो गई है। अब जो 17 तारीख को इलेक्शन होगा, जिस ग्रुप के जितने मेंबर खड़ेंगे वहाँ स्टैंड करेंगे, काम ख़त्म हुआ। अच्छा, एक आप दावा कर रहे हैं बार बार आपके ग्रुप की तरफ से कि सियासी अखाड़ा बना दिया गया जी। तो यहाँ पर भी तो पिछले दिनों चौधरी आसिफ मजीद की राशगाह पर आप लोगों ने एक कट किया। क्या आसिफ मजीद साहब कभी चैम्बर के मेंबर बने हैं? क्या चैम्बर की सियासत से उनका ताल्लुक रहा है? इसी तरह शफीक साहब का भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका मेयार चौधरी आसिफ मजीद साहब के साथ क्यों है? और दूसरा मेरा सवाल, वाकफाने हाल या ये अंदर की खबर है कि ये जो दूसरी मुल्की सियासत है उसकी वजह से ग्रुप टूटा है, बना है, कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स हैं जिन्हें चैम्बर के इलेक्शन में मुलव्वस किया जा रहा है जानबूझकर, उसकी वजह से शफीक साहब को अलहदा किया गया है और उन्हें आइंदा भी मुल्की सियासत के अंदर भी अलहदा करने की कोशिश की जाएगी ताकि इन सीट्स पर कौमी सूबाई के अपने बंदे हम खड़े कर सकें। मैं खबर ब्रेक कर दूं? जनाब करें, आपका हक बनता है। जो मुल्की सियासत है, मैं ना इन्होंने फिर इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है। ये सब ऐसे ये ड्रामे हैं, ये लॉलीपॉप भी ऐसे ही दिए जा रहे हैं। मुल्की सियासत में जो फैसले होते हैं, जो पार्टी होती है उसकी क़यादत करती है, वो छोटे मोटे मामलों पे नहीं करती वो। और कभी भी सिटिंग MNA MPA को ड्रॉप नहीं किया जाता। आप माजी में देखने है कोई मिसाल? कोई ऐसा मामला नहीं है। मुल्की सियासत ये आप देखें, 17 सितंबर को इलेक्शन होना है और 7 अक्टूबर को आप और मैं इकट्ठे बैठे होंगे, चैम्बर के इलेक्शन का जिक्र ही नहीं होगा। हो गया, ख़त्म हो गया। ये कह रहे हैं कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ख्वाह चौधरी आसिफ मजीद साहब हैं, जावेद वड़ाई साहब हैं, चौधरी शफीक साहब हैं, लेकिन फिर जो वोटर है अब चैम्बर का, इस बेचारे को इस मुश्किल में क्यों डाल दिया है कि वो किसका साथ दे? नहीं, वोटर को कोई मुश्किल नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी पार्टी है। जो मगर बिजनेसमैन है उस वजह से वो चैम्बर के मेंबर हैं। चैम्बर के इलेक्शन के बाद जब जनरल पॉलिटिक्स होनी है, हर किसी ने अपनी अपनी पार्टी में चले जाना है और अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक पार्टी ने जिनको टिकट देनी है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जो करना है उन्होंने अपनी अपनी पार्टी में करना है। चैम्बर का उस पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो करना चाह रहा है, वो उनकी गलतफहमी है, जो भी करना चाह रहा है। मैं आपको आज फिर बात दावे से कहता हूँ, 17 सितंबर को चैम्बर का इलेक्शन है, 7 अक्टूबर को जो जनरल पॉलिटिक्स है उस पर चैम्बर के इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये मैं बात गारंटी से कहता हूँ, ये सब ड्रामेबाजी है। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट्स के 2200 मेंबर्स हैं, उनकी फीसें 1 करोड़ से ऊपर हैं, और दूसरी जो क्लास है फैक्ट्रीज वालों की, बड़े बिजनेस की कारपोरेट क्लास, उसके मेंबर 400-500 हैं। लेकिन हमेशा से चैम्बर पर ये कारपोरेट के मेंबर ही हावी रहे हैं, जबकि पैसा ज़्यादा जो दूसरी क्लास है एसोसिएट्स उनका जाता है। ये वाला तासुर क्यों है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2100-2200 के करीब मेंबरान हैं, जिसमें कॉर्पोरेट क्लास भी है, एसोसिएट क्लास भी है। देखें, मैं खुद जब प्रेसिडेंट बना तो मैं एसोसिएट क्लास से प्रेसिडेंट बना था और मैं मुख्तार किराना स्टोर का जो मेंबरशिप थी उससे मैंने इलेक्शन लड़ा था। और अब जो हमारा प्रेसिडेंट बन रहा है इकबाल हफीज़ साहब, वो हफीज़ पेंट हाउस के नाम से उनकी शॉप है
वो एक शॉपकीपर हैं, वो प्रेसिडेंट बन रहा है। इसी तरह हमारे ख्वाजा बशीर साहब जो हैं वो हमारी बरादरी से डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो प्रेसिडेंट से। जवेद अरशाद साहब जो हैं वो फैक्ट्री साइड से 1 साल कॉर्पोरेट क्लास से प्रेसिडेंट बनता है, 1 साल एसोसिएट क्लास से प्रेसिडेंट। ये कोई ऐसा नहीं है। ये कभी ये टाइम भी आ जाएगा कि एसोसिएट के मेंबरान कम हो जाएंगे, कॉर्पोरेट के ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे सेल टैक्स लगता जा रहा है, टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसकी शेक का है कि जो सेल टैक्स पे करता है उसका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, वो कॉर्पोरेट मेंबर है। अब उसमें ये तमीज़ ख़त्म होगी कि वो फैक्ट्री वाला ज़रूरी है। अब देखें सारे डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्पोरेट बन गए, आपके साथी भी कॉर्पोरेट हैं, हमारा भी जो अलग फार ट्रेडर है वो कॉर्पोरेट वोट है। आखिर में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से अपने वोटर्स के लिए या तमाम वोटर्स के लिए जो इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, किसका साथ दें? क्योंकि पिछले इलेक्शन में आप दोनों ने इकट्ठे इलेक्शन की कैंपेन चलाई, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? जी, मेरा अपने वोटर से एक ही पैगाम है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपका अलाइंस है, फ्रेंड फाउंडर अलाइंस, आप इसको वोट करें। जो लोग सिफारिशें करा रहे हैं उनको कंडेम्प्ट करें। ये सिफारिश से वोट नहीं दिए जाते। सिफारशी भर्ती, पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है इसमें सिफारशी भर्ती से ही हुआ है, हर काम सिफारिश से नहीं चलता। और आप देखें कि जो हमारा ग्रुप है फ्रेंड फाउंडर अलाइंस, इसका एक मैनिफेस्टो है, इसने माजी में भी काम किया है। जो हमारे मद्दे मुकाबल हैं वो तो इसी मेंबर भी नहीं बने कभी चैम्बर के, उन्होंने दूसरी ट्रेड बॉडी में भी कोई किरदार अदा नहीं किया। वो वहाँ इलेक्शन 0 सीटें लेते रहे, जैसे इस दफ़ा इस इलेक्शन में इन्होंने 0 सीटें लेनी है, इसी तरह PCGA में भी इन्होंने पिछले साल 0 सीटें ली थी और पूरा कोशिश किया था, और इस साल 2 सीटें सिफारिशें ली हैं PCGA की। और इसी तरह पाकिस्तान फ्लोर में एसोसिएशन में भी हमारा ग्रुप है, उसमें भी हमारे यानी ओहदेदारान आते हैं। हमने पहले भी वाइस चेयरमैन बनाया था, अब हमारे वकास अकरम साहब 23 सितंबर को अनअपोज फ्लोर में एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन बन गए। मैं पाकिस्तान फ्लोर में एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ, हाजी इब्राहिम साहब पाकिस्तान फ्लोर में एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, हाजी इब्राहिम साहब PCGA के चेयरमैन रहे हैं। ये हम तजर्बाकार लोग हैं, हमारा एक प्रोफाइल है ट्रेड पॉलिटिक्स में, उनके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, उन्होंने कभी कोई ट्रेड बॉडी नहीं बनाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान चैम्बर जो है मेरे नाम से इसकी एप्लीकेशन गई, और रहीम यार खान चैम्बर की जो जगह है उसकी रजिस्ट्री पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने ली। इसी तरह मैंने लाहौर जाके सुंदर इंडस्ट्री स्टेट में स्टिया के नाम से एक ट्रेड बॉडी रजिस्टर करवाई। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर एक और एसोसिएशन रजिस्टर कराई। इसी तरह मैं एक और चैम्बर यहाँ 2 और चैम्बर बना रहा हूँ रहीम यार खां में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एबिलिटी दी है, हम काम करते हैं, और जो मेंबरान हैं उनका हम पे इत्मीनान है। हम कोई वोट सिफारिश से नहीं मांग रहे, हमारा वोटर के साथ, मेंबरान के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। मैं सारा दिन बैठता हूँ, हर बंदा मेरे पास आता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको रिस्पेक्ट दूँ, और जो बंदा आए वो फील करे कि यहाँ आके मेरी इज्जत बढ़ी है। मैं तू मैं नहीं करता, मैं तू मैं के सुन के भी चुप रहता हूँ, ये ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी टीम है, हमारे प्रेसिडेंट जवेद अरशाद साहब हैं, आप उनकी रिप्यूट देख लें, आज तक उन्होंने किसी ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं की। इसी तरह हमारे और अहदेदार हैं, शफीक अलीम साहब हैं, मियाँ आमर शहबाज हैं, इसी तरह आसम मजीद साहब हैं। आप देख लें कि जितने भी हमारे लोग हैं, शहर से जाके पूछ लें, किसी गली मोहल्ले से पूछ लें, एक ही बात कहेंगे कि ये शाइस्ता ज़बान में बात करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया। 17 सितंबर को फ्रेंड फाउंडर अलायंस को वोट देना। 1 से 6 हमारे नंबर हैं और उनको आपने वोट करना है। 6 कॉर्पोरेट क्लास की सीटें, 6 एसोसिएट क्लास की सीटें, आपने 12 की 12 सीटें अपने ग्रुप को वोट करके जितवानी। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा, ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब चौधरी अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।